रामपुर गांव में अमावस की काली रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसी अंधेरे में एक पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल और भूत बैठकर बातें कर रहे थे। मेरी चुड़ैल रानी, कितनी शांति है इस अंधेरी रात में। आज तो मजा ही आ रहा है, पीपल पर बैठकर तुझसे प्यार भरी बातें करके। भूत की बात सुनकर चुड़ैल चिढ़ते हुए बोलती है, तुम तो बस देखो इलू इलू करते रहते हो, मेरी कोई परवाह है ही नहीं। बढ़िया है प्यार भरी बातें करने वाले। चुड़ैल को यूं गुस्से में देखकर भूत बोलता है, मेरी चुड़ैल रानी, तुम इतने गुस्से में न जाने क्यों आ जाती हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। चलो अब नाराज मत हो, अभी चलकर इंसानी खून पीते हैं, मजा आ जाएगा। भूत की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे रहने दो जी, बस जब भी कुछ बोलो इंसानी खून पीने की बात सुनकर टाल देते। अरे कुछ रोमांटिक सा करो तो मजा आए। इंसानी खून तो कोई भी भूत ले आता है, तुम्हारी क्या जरूरत है मुझे। चुड़ैल की बात सुनकर भूत बोलता है, अरे मेरी चुड़ैल रानी, तुम एक बार बोलो तो सही, मैं पूरे गांव को उठा कर लाऊं, खून की नदियां बहा दूं। बोलो क्या चाहिए। लगे फेंकने। अरे रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन भूत के बार बार कहने पर चुड़ैल उसे बता ही देती है, मैंने कल ही गांव के एक लड़के को लड़की से कहते हुए सुना था कि वो उस लड़की के लिए चांद तोड़ कर लाएगा। अब मुझे वही चांद चाहिए, बस उस लड़की से पहले। बोलो क्या कर सकते हो, या फिर बड़ी बड़ी बातें ही करनी आती है तुम्हें। अरे मेरी चुड़ैल रानी, तेरे लिए तो मैं सीने पर गोली खाकर मरा था। ये तो चांद तारे क्या चीज है। अब तो रुक, मैं अब जब तक चांद तोड़ कर नहीं लाता तब तक मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। ऐसा कहकर भूत वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल भूत के जाने के बाद सोच में पड़ जाती है और बोलती है, अरे ये मैंने क्या कह दिया, अब मेरे भूत का क्या होगा। कहीं ये पागल सच में चांद तोड़ने के चक्कर में न पड़ जाए। लेकिन अभी तो ये चला गया, इसे कहाँ ढूंढूं। ऐसा कहकर चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। उधर शैतान वहाँ से निकलकर सीधा अपने दोस्त कल्लू शैतान के पास जाता है और बोलता है, अरे कल्लू भाई, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, मेरी मदद करो। क्या हुआ मेरे गोरे शैतान, तू यूँ क्यों घबरा रहा है। क्या हुआ, ऐसा क्यों घबरा रहा है जैसे तेरे पीछे कोई तांत्रिक पड़ गया। अरे भाई, मैं तेरे पास मदद को आया हूँ और तू मेरा मजाक बना रहा है। अरे मैंने अपनी चुड़ैल रानी को चांद तोड़कर लाने का वादा किया है, अब तो ही बता मैं क्या करूँ। तेरा दिमाग तो सही जगह पर है ना गोरे, तुझे पता है वो चांद है, कोई आम का फल नहीं जो तोड़ कर ले आए। चांद तोड़ कर लाएंगे। कल्लू को यूं हंसते देख गोरा शैतान नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, तेरे पास मेरे भाई मैं मदद के लिए आया था, लेकिन लगता तू मेरी मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं अब ये काम अकेले ही करूंगा, क्योंकि मैं अपनी चुड़ैल को वादा करके आया हूँ। ऐसा कहकर गोरा शैतान वहाँ से चला जाता है और एक जंगल में जाकर अकेले बैठ जाता है। अब मैं क्या करूँ चुड़ैल रानी, कल्लू शैतान के आगे बड़ी बड़ी हाथ करा गया हूँ, लेकिन अब इस चांद को चुराऊं कैसे। तभी गोरे शैतान की नजर एक चमगादड़ पर पड़ती है। गोरा शैतान चमगादड़ को पकड़ लेता है। चमगादड़ शैतान से कहता है, गोरा शैतान मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख चमगादड़, मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे जिंदा जाने दो, घर पर मेरी पत्नी फूल कुमारी मेरा इंतजार कर रही होगी। तूने बिना सुने इस शर्त के लिए हाँ कर दिया। चल मैं अब तुझे बताता हूँ। फिर शैतान चमगादड़ को अपनी पूरी योजना बताता है। ठीक है शैतान, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद आपको मुझे जाने देना होगा। फिर शैतान चमगादड़ की पूंछ में एक रस्सी बांध देता है और उसे चांद की ओर उड़ने चमगादड़ चांद की ओर उड़ने लगता है। हाँ, शाबाश मेरे चमगादड़, बस तू एक बार चांद तक पहुंच जा, मजा आ जाएगा। फिर चमगादड़ चांद पर पहुंच जाता है और चांद को रस्सी में बांध देता है और शैतान से रस्सी खींचने को कहता है। फिर चमगादड़ वहाँ से उड़ जाता है और शैतान रस्सी को खींचने लगता है। अरे बाप रे, ये चांद तो बहुत भारी है, लेकिन मैंने अपनी चुड़ैल से वादा किया है, इसे तो मैं जरूर खींच कर रहूंगा। फिर शैतान चांद को खींच लेता है। जैसे ही चांद आसमान से हटता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। चुड़ैल एक पेड़ पर बैठी होती है। अरे ये एकदम से चारों तरफ अंधेरा कैसे फैल गया, अब क्या होगा, ये चांद कहाँ गया। तभी गोरा शैतान वहाँ आ जाता है। उसने चांद को पकड़ा होता है। चांद को देखकर चुड़ैल डर जाती है और कहती है, सब क्या है गोरे, अरे तुम तो सच में चांद को तोड़ लाए।
तुम्हें पता है ना, पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान हंसने लगता है और बोलता है, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें चांद चाहिए, मैं तो चांद तोड़ कर ले आया। ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूँ, जैसे इसे लाए हो वैसे ही इसे वापस रख कर जाओ, नहीं तो सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे नहीं पता इस चांद को जोड़ना कैसे, अब जो होगा देखा जाएगा। उधर चांद की चोरी की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और दुनिया भर में लोग चांद को ढूंढने लगते हैं। गांव वाले भी चांद को ढूंढने लगते हैं। हरिया नाम का गांव वाला लालू नाम के गांव वाले से बोलता है, अब भैया ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रह गई है। बताओ, लोग चांद ही चुराए जा रहे हैं। अब बताओ लोग क्या करेंगे। सही कह रहे हो भैया, पहले तो कीमती सामान ही चोरी होता था, अब तो चांद भी चोरी होने लगा है भैया। देखो ना, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। मेरे गांव के भाइयों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारे आसमान से चांद की चोरी हो गई है। हमें इस चांद को मिलकर ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी पूरी जिंदगी की रातें अंधेरे में ही गुजरेंगी। फिर सरपंच के कहने पर गांव वाले चांद को ढूंढने लगते हैं और जंगल की ही ओर निकल जाते हैं। जंगल में उन्हें एक जगह तेज रोशनी दिखाई देती है। रोशनी देखकर कुत्तन कहता है, अरे भैया, इस तरफ से बहुत जोर से रोशनी आ रही है, हो ना हो चांद वहीं पर होगा, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। गांव वालों को आता देख चुड़ैल शैतान से कहती है, देखा गोरे, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। अरे वो देखो, गांव वाले इसी ओर चले आ रहे हैं। आने तो चुड़ैल रानी, भला तुम कब से इन इंसानों से डरने लगी? इनकी औकात नहीं है ये हमसे लड़ सके। इन सबको मार डालूंगा मैं। और गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। चांद जमीन पर रखा होता है, जिसे देखकर लालू कहता है, आहा, मिल गया चांद भाई। अरे चांद मिल गया, अब इसे दोबारा आसमान में रख देंगे। चांद तो मिल गया, लेकिन इसे दोबारा आसमान में कैसे रखेंगे? तभी उनके सामने शैतान और चुड़ैल आ जाते हैं। उन्हें देखकर सरपंच बोलते हैं, तो ये सब इन दोनों का किया धरा है। चांद को तो हम बाद में देखेंगे, पहले इनसे निपटते हैं। ऐसा कहकर गांव वाले लाठी भाले निकाल लेते हैं और गोरे शैतान को पीटने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, सरपंच जी, गोरे को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। ये सब इसने मेरे कहने पर किया है। फिर चुड़ैल सरपंच जी को सब बता देती है, जिसे सुनकर सरपंच जी गांव के साधु बाबा को बुलाते हैं और उन्हें चांद को वापस आसमान में रखने को कहते हैं। जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं, बेटा, चांद तो शिव जी का है, वो ही इसको वापस आसमान में रख सकते हैं। हमें मिलकर उनसे प्रार्थना करनी होगी। फिर सारे गांव वाले मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। चांद हवा में उड़ने लगता है और उड़कर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है। फिर सारे गांव वाले चुड़ैल और शैतान महादेव जी की जय बोलते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं।